लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 52वें भाग किसुन की दुख गाथा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भोजन के बाद लड़कियां तो दुल्हन को घेर कर बैठ गईं। दुल्हन ने अपनी प्रिय मधुर बातों से बच्चों का क्षण भर में ही मन जीत लिया था। सब मिलजुल कर बहुत खुश हो रहे थे। कमरे में रह गए थे हम दोनों पति पत्नी। कुछ देर तक हम मौन बैठे रहे। फिर मेरे पति ने आप बीती सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, खवास हमारा आरंभ ही से बैरी था, हम दोनों का। हमसे उसे कभी कुछ लाभ नहीं होता था। उसने बहुत बार पहले संकेत से और फिर खुल्लम खुल्ला मुझसे हमारी कारोबार संपत्ति और आमदनी में से 5वां अंश मांगा, पर मैंने नहीं दिया। बहुत बार इस बात को लेकर मेरी उसकी तकरार हुई। इसकी मैंने कभी तुमसे चर्चा नहीं की। मैं जानता था कि तुम झुक जाओगी और एक बार झुक जाने पर वो दुष्ट हमें और भी निचोड़ेगा। मैं उसे खूब जानता था, इसलिए मैं उससे अकेला ही लोहा लेता रहा। इस काम में वासुदेव महाराज से मैं कभी कभी सलाह लेता रहता था। बहुत बार उसने मुझे मार डालने की भी धमकी दी। अंत में उसने अन्नदाता के कान भरने आरंभ किए कि हम लोग मिलकर उन्हें लूट रहे हैं, परस्पर गुप्त संबंध रखते हैं और उनसे विश्वासघात करते रहते हैं। अंत में उसने यहां तक उन्हें विश्वास दिला दिया कि हम लोग उन्हें मार डालने की खटपट भी कर रहे हैं। मुझे इन सब बातों का बहुत दिन तक पता न लगा। जब महाराजाधिराज विलायत चले तब वो आब ले जाकर तुम्हें खत्म कर डालने और हमारी सब संपत्ति जमा पूंजी पर कब्जा कर लेने का उसे हुक्म देते गए। मैं इस काम में बाधा डाल सकता था, अतः मुझे उन्होंने साथ ले लिया। मुझे ये सब बातें मालूम भी न होती, पर एक दिन बंबई में शराब की झोंक में उन्होंने बहुत सी बातें कह दी। उसके बाद ही उन्होंने मुझे एक खत रजिस्ट्री करने को दिया। वो खवास के नाम था, पर मैंने उसे खोलकर पढ़ लिया। अपने जीवन में स्वामी से मेरा ये पहला ही विश्वासघात था। खत में 50,000 रुपये का एक चेक था तथा तुम्हारी हत्या के षड्यंत्र का विवरण भी। पत्र खवास के पत्र के उत्तर में लिखा गया था, अतः बहुत सी बातों का उसमें उत्तर के रूप में उल्लेख था। पत्र मैंने वैसे का वैसा ही डाक में डाल दिया और मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं तुम्हें सावधान करूं। एक विचार ये भी आया कि भाग चलूं और तुम्हें सब बातों से आगाह कर दूं, पर इसका अवसर नहीं मिला। साहस भी मैं इतना नहीं कर सका। मैंने ये भी देखा कि मेरे ऊपर भी बड़ा पहरा था। अन्नदाता एक क्षण को भी मुझे आंखों से ओझल न होने देते थे। पतलून की रक्षा का भार भी मुझ पर ही था। मैं वहां से हिल ही न सकता था। फिर भी मैं अवसर पाकर वहां अपने बैंकर तथा वकील से मिला और तुम्हारा जो अकाउंट इंपीरियल बैंक में था तथा जो कुछ शेयर स्टॉक था उसकी मैंने खूब पक्की व्यवस्था कर दी। एक संक्षिप्त पत्र में मैंने सब बातों का संकेत तुम्हें भी लिख दिया। अफसोस कि वो पत्र तुम्हें न मिल सका। हम लोग भारत से रवाना हो गए। अब तो मैं कुछ तुम्हारी मदद कर ही न सकता था। मैंने यही इरादा पक्का कर लिया कि जैसे भी बने अन्नदाता का कोई खत जाने ही न दूंगा। यही मैंने किया। वो जो भी खत लिखते मैं उसे अपने कब्जे में कर लेता, पढ़ लेता और नष्ट कर डालता। मैंने दो चूकें भी की। एक तो वे खत नष्ट कर लिए जो उनके षड्यंत्र के पक्के प्रमाण थे और जिनमें उस पाजी खवास की बहुत सी बातों का उल्लेख था। दूसरी गलती मैंने ये की कि वकील को इस संबंध में सावधान नहीं किया। ये भूलें इसी भय से की कि कहीं भंडाफोड़ न हो जाए और मेरे पास ये खत कभी बरामद हो गए तो नतीजा और खराब निकलेगा। मैंने भगवान पर भरोसा किया। विलायत में तो अन्नदाता ने खुल्लम खुल्ला कहना आरंभ कर दिया कि अब तू लौट कर उस गोली को न देख सकेगा। वो बहुधा शराब पीकर मुझे गालियां बकते और पिस्तौल से शूट कर देने का भय दिखाते थे। मुझे इस बात का तनिक भी संदेह न था कि वो मुझे रियासत में लौटकर अवश्य मरवा डालेंगे। तुम्हारे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता और रात रात भर रोता रहता। बस यही गनीमत थी कि उनके वे भयंकर आदेश उस खवास तक पहुंचने से पहले ही मैंने नष्ट कर दिए थे। विलायत से जब हम लौटे तब उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि तुम्हारी सब संपत्ति नकदी तथा जवाहरात में उन्हें दे दूं। पहले तो मैंने टाल टूल की, पीछे साफ साफ कह दिया कि अन्नदाता जिसकी जमा पूंजी है उसकी आज्ञा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल उसका रक्षक हूं, स्वामी नहीं। राह में तो उन्होंने केवल गाली गुफ्ताही की, पर रियासत में आकर वो मारपीट करने लगे। बहुधा वो चाबुक से मेरी खाल उधेड़ते थे। रात को शराब पीने पर मुझे अपने पास बुलाते और कहते, क्यों रे गुलाम,
देता है वो सब जमा पूंजी की नहीं। और फिर चाबुक की मार पड़ती। मैं चुप्पी साध लेता या ये उत्तर देता, नहीं अन्नदाता, मैं नहीं दे सकता। प्रायः नित्य ही ये मारपीट होती। मैंने एक काम और होशियारी का किया था। अपने पास एक कौड़ी भी न रखी थी। यद्यपि बहुत सा रुपया और प्रायः जवाहरात बंबई की इंपीरियल बैंक में थे, फिर भी काफी रकम स्टेट बैंक में भी थी। पर बैंक का मैनेजर मेरा दोस्त था। वो पारसी था। एक अवसर पर मैंने उसके पुत्र को झंझट से बचाया था। वो तब से मुझे बहुत मानता था। उसने मुझे आश्वासन दिया था कि यहां से एक पाई अन्नदाता नहीं ले सकते, न हिसाब ही देख सकते हैं। हाँ, अदालत का हुक्म ले आए तो बात जुदा है। वहां लौट आने पर मैं यद्यपि रोज पीटा जाता था, तथापि एक तसल्ली मुझे थी। मैं ये जान गया था कि तुम जीती जागती सही सलामत आबू में हो। विलायत से लौटने पर महाराज कुछ झक्की से हो गए। उन्हें मुझ पर ही नहीं, और भी कई सेवकों पर यह शक हो गया था कि हम सब लोग उन्हें जहर देकर मार डालना चाहते हैं। वे हमारे लाए हुए खाने पीने की तश्तरी और ट्रे बहुधा उलट देते, थाल फेंक देते, गरज गरज कर गालियां देते या चाबुक से मारते थे। पर तुम सलामत हो, तुम्हारी संपत्ति सलामत है, तुम्हारे बच्चे सलामत हैं, इस बात की मुझे तसल्ली थी, और मैं खुशी से वो मार और दूसरे कष्टों को सहता चला गया। विलायत से लौटकर महाराज जलसों में उलझ गए। उनकी पतलून की सनक ने उन्हें बहुत हास्यास्पद बनाया। अभी यहां जश्न ही चल रहे थे कि तुम्हारा मुकदमा उठ खड़ा हुआ। उससे वो बहुत डर गए। एक प्रकार से वो पागल हो गए थे, पर रुपए के जोर से तथा तुम्हारे बयान से वो बच गए। इसके बाद उन्होंने एक और नया ब्याह कर डाला। शायद ब्याह की ये बात विलायत जाने से पहले ही चल चुकी थी। सब बातें उस पाजी खवास ने की। सुना गया था कि उस ठकुरड़े को 3 लाख रुपया दिया गया। ब्याह में कुछ अधिक धूमधाम नहीं हुई। उस रानी को तुम्हारे ही महल में रखा गया। मेरा विरोध अनुरोध नहीं माना गया। महल में तुम्हारा सारा साज सामान जो भी था, सब उस रानी को दे दिया गया। पर गनीमत इतनी ही थी कि रुपया पैसा और कोई कीमती चीज वहां न थी। पर सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे ही नई रानी की चाकरी में रखा गया। गंगाराम उसके बाप के यहाँ का गोला था। वो दहेज में उसके साथ आया था। पर ना जाने क्यों महाराजा धीराज ने उसे उसके महल से हटाकर ड्योढ़ियों पर लगा दिया था। बड़ा हरामजादा था वो। ज्यों ही उसने सुना कि महल में नई रानी की खिदमत पर बहाल किया गया हूं, वो मुझ पर बहुत बिगड़ा। पर मैं लाचार था। स्वयं मैं उस रानी की चाकरी में रहना नहीं चाहता था। समझती तो है वो बड़ी सुंदरी अपने को। चंद्रमहल उसका नाम है। गोरी चिट्टी चिमड़ी भी है, पर चेहरा अच्छा नहीं है। दिल भी वैसा ही खराब है। बोली कर्कश है। बड़े घर की बेटी नहीं मालूम देती। हर वक्त माथा चढ़ा रहता है। दारू बहुत पीती है। उसकी चाकरी मुझसे सधी नहीं। एक और बात हुई जिसे बताते शर्म आती है। एक दिन नई रानी ने मुझसे कुछ ऐसा प्रस्ताव किया जिसे मानने से मैंने इनकार कर दिया। इस पर उसने शोर मचाकर उल्टा मुझे ही बदनाम कर दिया। मुझे बुरी तरह पीटा गया। मैंने जो कहना चाहा वो कुछ सुना न गया। उसी दिन मुझे जेल में डाल दिया गया। जेल में मैंने खवास को भी देखा। वो तो वहां भी नवाब की भांति रहता था। मुझे देखकर हंसा, कहने लगा, तू भी आ गया भाया, अच्छा हुआ। अब वो गोली भी आ जाए तो मजा रहे। वो जब मिलता इसी भांति बकबक करता। मैं उसके सामने से टल जाता। जेल में अन्नदाता के संकेतों से मेरे साथ बहुत सख्ती होती थी। भगवान के भरोसे सब सहता था। एक बार मुझे फिर कहा गया कि सब माल मता दे दूं तो छोड़ दिया जाऊंगा। अन्नदाता ने स्वयं जेल में आकर कहा, पर मैंने यही उत्तर दिया, अन्नदाता नहीं, ये नहीं हो सकता। जान भले ही चली जाए। फिर कुछ दिनों तक कुछ ठीक ठीक खबर ही नहीं मिली। एक दिन अकस्मात ही मुझे जेल से छुट्टी दे दी गई। बाहर आने पर एक खवास मुझे अन्नदाता के पास ले गया। वो नई रानी के महल में बहुत बुरी हालत में पड़े थे। बहुत कम होश उनको था। टूटी फूटी भाषा में उन्होंने कुछ शब्द कहे जिनका मैंने पूरा अर्थ नहीं समझा। पर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ कहा था। शायद तुमसे मिलना चाहा था। पर तब तुम ड्योढ़ियों में थी। मैं ये बात नहीं जानता था। अन्नदाता और कुछ कहना चाहते थे, पर नई रानी सिर पर सवार थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो उससे डरते थे। वो विशेष कुछ न कह सके। केवल टूटती भाषा में इतना कहा, बच्चों को तुम रख। और उनके हृदय की गति रुक गई। सारे रंगमहल में कोहराम मच गया। पर मैंने एक क्षण भी समय नष्ट नहीं किया।
दौड़ा हुआ मैं वासुदेव महाराज के पास पहुंचा और सब हकीकत मैंने उनसे कह सुनाई। ये भी कहा कि बच्चों को मुझे देने का आदेश अन्नदाता दे गए हैं। उन्हीं से मुझे मालूम हुआ कि तुम ड्योढ़ियों में हो। हम दोनों, मैं और वासुदेव महाराज, नए महाराज की सेवा में पहुंचे। नए महाराज वासुदेव महाराज को गुरु मानते थे। इनसे कुश्ती और छुरी तलवार के हाथ सीखे थे। उन्होंने आदरपूर्वक उनकी बातें सुनी और उनकी कृपा से तीनों बच्चे मुझे मिल गए। वासुदेव महाराज ने जब तुम्हारी बात कही तब वो बोले, मैं स्वयं ड्योढ़ियों में जा रहा हूं। उन्होंने उनसे इस संबंध में फिर मिलने को भी कहा। तभी से लड़कियां मेरे पास हैं। सब सुनकर मैं बड़ी देर तक चुपचाप आंसू बहाती रही। फिर मैंने पूछा, मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? उन्होंने बताया, लालजी बंबई में ही कानून पढ़ रहा है, पर छोटे बच्चे के विषय में हम कुछ नहीं जानते। हम तो यही समझते थे कि वो तुम्हारे ही पास है। तब मैंने भी अपने नरकवास की सब बातें रोते रोते कह सुनाई। अपनी लाज लुट जाने की बात कह दी। सुनकर मेरे पति पत्थर की मूर्ति की भांति कुछ देर जड़ बने बैठे रहे। फिर एक दीर्घ सांस छोड़कर उन्होंने कहा, जाता हूं। बच्चे का पता लगाना आवश्यक है। बच्चे के लिए मैं भी अधीर हो रही थी। वासुदेव महाराज और वो दोनों ही घर से चले गए और मैं अपनी पुत्रियों को छाती से लगाकर आंसुओं से उनके मुंह धोने लगी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 52वें भाग किसुन की दुख गाथा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।